पाकिस्तान है। एक मिनट में अपना माइक उतार लो। जस्ट अ मिनट वेट। माइक उतारने के बाद में। हाँ जी बच्चों। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? और रिकॉर्डिंग भी बताएं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चलें बताएं जल्दी, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ ये। ओके जी। अच्छा, हम इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का ओहो एक, हाँ जी, जो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है ना, इसका ये स्लाइड्स मैंने बनाई है। इसमें बजट भी है। इम्पोर्टेंट मुझे लगी कि फिगर्स ये आ सकते हैं, तो वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी को हम देखते हैं कि अगर ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ देखी जाए दुनिया की, दो 2024 में ये 3.3% थी। और अब ये 2.8% ग्रोथ हुई है। जो गुड एंड सर्विसेज रही हैं पूरी इकोनॉमी में, जो उनकी ग्रोथ हुई है वो 2.8% रही है। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं उनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है, और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जहाँ रिसोर्सेज सब यूटिलाइज हो चुके हैं उनकी कंपैरेटिवली ग्रोथ कम होती है। ग्लोबल इन्फ्लेशन 2024 में ये 5.7% रही है। और जो नेक्स्ट इसके ट्रेंड आ रहे हैं, जो करंट है 4.3% इन्फ्लेशन है। और नेक्स्ट ईयर 3.6% है। यानी कि जो ओवरऑल द वर्ल्ड इन्फ्लेशन ग्रेजुअली कम हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सोर्स जहाँ से मैंने ये लिए हैं, ये है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट है। उधर से मैंने फैक्ट्स एंड फिगर लिए हैं। अगर आप इसको कहीं और से देखेंगे तो इसमें आपको 19-20 का फर्क नज़र आ सकता है। पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 2025 में वो 2.8% रही है। अगर जीडीपी का साइज देखा जाए पाकिस्तान का, तो वो है 1,14,692 ठीक हो गया, 1,14,692 और अगर हम इसको 282 के ऊपर डिवाइड कर दें, यानी कि $1 इज इक्वल टू 282, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास उसमें निकल आएगी डॉलर्स में। ठीक है, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कि अगर कोई, अब जब हम ये एनालिसिस कर रहे होंगे तो सबसे पहले हमने ये चीज़ों को देखना है कि हम इसको रुपीस में देख रहे हैं या डॉलर में देख रहे हैं, बिलियन में है, ट्रिलियन में है या मिलियन के अंदर है। तो उससे भी ये 1000 थाउजेंड का फर्क पड़ जाता है। पर कैपिटा इनकम हमारी जो पॉपुलेशन है 2.4 बिलियन, उसको अगर हम इससे जीडीपी के ऊपर डिवाइड कर दें, पॉपुलेशन को इस जीडी के ऊपर मैंने करके देखा है, तो ये 1824 आता है हमारे पास। 1824 पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान की। इन्फ्लेशन अगर जुलाई और जुलाई टू अप्रैल देखी जाए फिजिकल ईयर 2025 की, तो ये 4.7% है। इन्फ्लेशन अप्रैल में जो रही है 0.3% रही है। यानी कि ये हम वीकली बेसिस के ऊपर भी चेक कर रहे होते हैं, मंथली बेसिस पर भी, और 3 मंथ बाद भी इसको चेक कर रहे होते हैं। जो हमारा फिजिकल डेफिसिट रहा है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है माइनस टोटल एक्सपेंस, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अभी टोटल रेवेन्यू में हमने जो बोरोइंग है वो शामिल नहीं की। ठीक हो गया। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के अंदर कहाँ से आएगा? इनकम हमारे पास, इनकम हमारी होती है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर कर दें। जो उसका गैप आएगा उसको हमने, ये जो जीडीपी साइज है, यानी कि वो सपोज डैट गैप आ जाता है हमारा 1000,
ठीक हो गया। और ये है वो गैप जो हमारा डेफिसिट आया था, और उसको हम जीडीपी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1,14,692 से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो आएगा 2.6, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, जो कि जीडीपी का परसेंट है। यानी कि हम तमाम वेरिएबल्स को हम कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो, सेविंग टू जीडीपी रेशो, तो टोटल सेविंग को और जो ये जीडीपी है इसको अगर हम डिवाइड करके उसकी रेशो ले लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई ना करें तो वो फिर वो फ्रिक्शन में ही रहेगा। प्राइमरी सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस क्या होता है कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर निकाल दें। टोटल एक्सपेंडिचर में आपने वो एक्सपेंडिचर शामिल नहीं करने जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, जो हमने बारो किया हुआ है उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, वो भी एक्सपेंडिचर में होता है। तो पाकिस्तान का वो तकरीबन जो एक्सपेंडिचर है वो पूरे बजट का 70% होता है। ठीक हो गया। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस कर दें, एक्सपेंस में से एक 70% तो हमने निकाल दिया, तो इट मीन्स हमारा जो बजट होगा वो सरप्लस कहलाएगा, उसे हम प्राइमरी सरप्लस कहते हैं, और वो हमारा इस साल जीडीपी का 3% है। तो फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी सरप्लस पे आपको फर्क समझ आ गया होगा। करंट अकाउंट बैलेंस ये हमारा पॉजिटिव रहा है बहुत टाइम बाद, जो कि 1.9 बिलियन सरप्लस है। करंट अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व। और जो करंट अकाउंट होता है इसमें गुड एंड सर्विसेज शामिल होती हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स। तो ये 1.9 बिलियन रहा है। अगर हम सेक्टर वाइज ग्रोथ देखें तो एग्रीकल्चर के अंदर हम क्रॉप्स को लेते हैं, लाइव स्टॉक को लेते हैं, फिशरी को लेते हैं, फॉरेस्ट को लेते हैं। तो ये 5 इसके अंदर शामिल होते हैं इंग्रेडिएंट्स एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रही है वो 0.56% रही है। जो इसके मेजर कंट्रीब्यूशन था इसके अंदर 4.7% लाइव स्टॉक की, यानी कि जो जानवर एनिमल्स है वो भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। और जो क्रॉप है वो -6.2%, यानी कि हमारी जो ग्रोथ है इस साल वो पिछले साल के मुकाबले में कम है। इंडस्ट्री की ग्रोथ 4.7% और सर्विसेज की 2.91% है। अच्छा, जो जीडीपी में सर्विसेज का शेयर है वो है 58.4%, और एग्रीकल्चर का नियर टू 20 होता है, और इंडस्ट्री का भी 21-22 है। जब हम इनका एग्रीगेट लेते हैं तो ये 100 आता है। अच्छा, अब ये निकालते कैसे हैं हम? जो हमारी जीडीपी है 1,14,000 एंड समथिंग, वो हमारी जीडीपी है। और एग्रीकल्चर में से हम देख लेंगे कितनी हम आउटपुट हासिल किया है, कितनी उसकी वैल्यू है। उस वैल्यू को हम जीडीपी के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो जीडीपी एग्रीकल्चर टू जीडीपी रेशो आ जाएगी, या जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर आ जाएगा। सर्विसेज कितने वर्थ की हैं, उस सर्विसेज को हम डिवाइड कर देंगे जीडीपी से, तो ये हमारा जीडी शेयर इन जीडीपी आ जाएगा सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो ये बहुत बार पूछा जाता है, ये 13.8% है। नेशनल सेविंग, हमारी जितनी सेविंग हुई है उसको अगर जीडीपी पे डिवाइड कर दें 14.1% आता है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारी ग्रॉस कैपिटल 13,884.7 बिलियन दी गई है। ये आपने याद रखना है सबसे पहले जब आप ये फिगर्स देख रहे होंगे। एक तो आपने ये देखना है कि डॉलर में है रुपये, और यहाँ देख लेना है मिलियन है, बिलियन है, या ट्रिलियन। एक्सपोर्ट्स जो रही वो 26.9 की बिलियन डॉलर्स की रही, और जो इंपोर्ट्स हैं वो 48 की रही। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ से भी आप इसका ट्रेड डेफिसिट्स निकाल सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। ठीक है, करंट अकाउंट नहीं कह रहा मैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो ये है। तो अक्सर वो आपसे ट्विंस डेफिसिट की भी बात करते हैं, तो उसमें आपने फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, पर इस बार हमारा जो करंट अकाउंट था वो पॉजिटिव में आ रहा है। फॉरेन जो रेमिटेंसेज हैं उनकी वैल्यूज ये है, फॉरेन रिजर्व 16.6 बिलियन, और जो एक्सचेंज रेट है वो हमारा 278 है। ये चेंज होता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी चीज़ रुपीज़ में दी गई है 278 से अगर हम उसको डिवाइड कर लें
तो ये हमारे पास एक्सचेंज रेट आ जाता है। और रियल जीडीपी को फाइंड आउट करने के लिए जो हमने बेस ईयर बनाया हुआ है वो 2021 की जो प्राइसेस हैं उसको बेस बनाए हुए हैं। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अब हम किसको, पहले हम 2015-16 को लेते थे एज ए बेस ईयर, पर कुछ टाइम पहले हमने बेस ईयर अपना चेंज किया है रियल जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए। और ये वो ईयर्स लिया जाता है जिसमें कोई आपके एबनॉर्मल हालात मुल्क में ना हो। हाँ जी, पब्लिक डेट, जो हमारा टोटल डेब्ट है वो तकरीबन 76,000 बिलियन है, 76 बिलियन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो डोमेस्टिक डेट है वो तकरीबन 51,518 बिलियन है। और जो एक्सटर्नल डेट है, क्योंकि डेट जो हमारा डोमेस्टिक डेट है ना वो ज्यादा है, एक्सटर्नल हमारा कम है। ठीक है, और ये डॉलर्स में लिखा हुआ है क्योंकि एक्सटर्नल तो हमने डॉलर में पे करना है। अगर आप इसको चाहते हैं 87.4 बिलियन को हम रुपीज में फाइंड आउट करें तो 280 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉपुलेशन हमारी एंड लेबर फोर्स, जो पॉपुलेशन है वो 24.5 बिलियन है। ठीक हो गया। लिटरेसी रेट 60% है, जिसमें मेल का 68% और फीमेल का 52%। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो 15 to 59 है। और जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन में से जो लोग काम करने वाले हैं वो 53.8% है। इन्फ्लेशन एंड इट्स वेरियस कॉन्सेप्ट, यानी कि जब हम इन्फ्लेशन को देख रहे होते हैं तो इसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, जिसमें सीबीआई है, मैयर द चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ ए फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज डेट आर रिटेल प्राइसेस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज 4.7% फॉर फिजिकल ईयर 2000 टू 2025 कंपेयर टू 26% फॉर 2024। यानी कि 2024 में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, इस बार इन्फ्लेशन कम रही है। सीपीआई अर्बन यानी कि देहाती एरिया की जो इन्फ्लेशन थी, और अर्बन शहरी एशिया की एरिया की, और रूरल जो देहाती एशिया एरिया था, ये उनकी मैंने फैक्ट्स एंड फिगर ये लिखे हैं, ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, कोर सीपीआई क्या होती है? कोर सीपीआई के अंदर हम जो वॉलेटाइल आइटम्स होते हैं, फूड के, एनर्जी, जो जिनकी प्राइसेस डेली बेस पे चेंज हो रही होती है, उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक हो गया। वॉलेटाइल आइटम्स लाइक फूड्स है, एनर्जी है, जिनकी प्राइसेस डेली बेसिस पे चेंज होती हैं उनको हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, और जिन चीज़ों की प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। ये 8.8% अर्बन रही और 11.6% ये रही रूरल एरिया की। ठीक हो गया। और ये 2024 के अंदर ये वैल्यूज थी। 2025 में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2024 के मुकाबले में कम है। सीपीआई में क्या करते हैं, जो चीजें हमें अभी एक्सक्लूड की थी कोर सीपीआई के अंदर, वो इसमें हम शामिल कर लेते हैं। ठीक हो गया। ट्रेक्स वीकली प्राइस चेंज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज में फूड कमोडिटीज आती हैं, और ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन हम इसमें मैयर कर रहे होते हैं। तो ये 2025 में 4.9% थी, और ये 2024 में ये 30% थी। होल प्राइस इंडेक्स मैयर प्राइस चेंज गुड्स एट होल या बल्क लेवल बिफोर रीचिंग कंज्यूमर, कंज्यूमर से पहले पहुंचने से पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है, इट्स कॉल्ड डब्ल्यूपीआई। और ये 2.2 रही 2025 में, और 24 में ये 22.4% ही। एफएओ फूड प्राइस इंडेक्स ग्लोबली, इंटरनेशनली जो हम कमोडिटीज की प्राइस देख रहे होते हैं, ठीक हो गया, वो 4.6% रही कंपेयर इज अप टू फॉर। एंड 2024 की मैंने वैल्यूज नहीं लिखी इसमें। पब्लिक डेट, अभी ये मेरे पब्लिक डेट की पहले भी बात हो चुकी है, तकरीबन ये 76, वहाँ मैंने 75 लिखा हुआ था समथिंग, यहाँ 76,000 बिलियन लिखा हुआ है। अगर इसको 282 पे डिवाइड करें तो $290 बिलियन हमारा डेट है जो हमने देना है, जिसमें जो डोमेस्टिक है वो तकरीबन 51,518 बिलियन है, और 24,000 चार
190 के करीब, 89 के करीब हमारा डोमेस्टिक है। अगर हमने डेट टू जीडीपी रेशियो निकालनी है, तो ये जो हमारा टोटल डेट है 290 को, इसको यहाँ पर पुट करें, और जो हमारी जीडीपी है 411 बिलियंस, ठीक हो गया। वो जो था 14,000 समथिंग रुपीज में थी, उसको 282 पर मैंने डिवाइड कर कर ये बिल डॉलर्स में निकाल लिया है, क्योंकि जो एक्सटर्नल डेट है वो नॉर्मली हम डॉलर्स के अंदर बता रहे होते हैं। तो ये 0.7, अभी हम देखेंगे कि जो हमारा डेट है वो इतना है, और जीडीपी का ये तकरीबन इतना परसेंट बन जाता है। एजुकेशन एंड हेल्थ, ये एजुकेशन एंड हेल्थ 0.8% ऑफ जीडीपी का हम खर्च कर रहे हैं। और ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं हेल्थ वाली, उसके एक्सपेंडिचर वाली। अब आते हैं हम बजट की तरफ। बजट क्या है जी? बजट है रेवेन्यू, जो बजट है उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट, और दूसरा होता है कैपिटल बजट। जो रेवेन्यू बजट होता है इसको नॉन डेवलपमेंट बजट का पार्ट कहते हैं, और जो कैपिटल बजट होता है इसको हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो रेवेन्यू बजट होता है इसकी इनकम आती है, जो वो आती है टैक्सेस से, ठीक है क्या, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस सोर्सेज से। और जो कैपिटल बजट है ये नॉर्मली हमने बोरो करना होता है। और अब रह गया है, अभी तो टाइम पड़ा है, चलो। अच्छा, इसके जो कैपिटल जो हम बारो करते हैं ये सारे के सारे हमारे आते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। और जो हम टैक्स के जरिए इनकम हासिल करते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू से, वो सारी की सारी नॉन डेवलपमेंट होती है। नॉन डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर हमारा चला जाता है जो हमने डेट लिया हुआ है, जो अभी मैंने आपको बात बताई कि हमारा इतना बिलियन डेट है। और उसके बाद फिर दूसरा डिफेंस पर है, पेंशन है, सैलरीज है, आपने फेडरल गवर्नमेंट चलानी है तो उसके एक्सपेंस भी आपको बेयर करने पड़ते हैं। तो जी ये लेस देन 1 मिनट्स रह गया, तो दूसरा लिंक मैं भी थोड़ी देर तक शेयर कर रहा हूँ। और इसकी रिकॉर्डिंग होने के बाद